ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी, तो स्टार्ट से लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले तो आपके साथ शेयर किया जाएगा कोर्स का लिंक। तो उस लिंक पर आपने सिंपली क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके पास एक फॉर्म ओपन हो जाएगा इस तरह से। तो फॉर्म ओपन जब होगा तो आपने उसको बहुत केयरफुली रीड करना है, और अगर आप रीड नहीं भी करना चाहते तो इस एक वीडियो में मैं आपको सब कुछ बता देती हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर बताया गया है रज़ियाज़ इन आर्टिस्ट्री हिना क्लासेस रजिस्ट्रेशन फॉर्म। अस्सलाम वालेकुम, अल्हम्दुलिल्लाह रज़ियाज़ इन आर्टिस्ट्री की क्लासेस, ठीक है। मैं दिलचस्पी लेने का शुक्रिया आपका। बराए करम ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म दुरुस्त और मुकम्मल मालूमात के साथ पुर करिएगा। यहाँ पे जितनी भी कहीं पे इंग्लिश लिखी होगी मैं वो रीड नहीं करूंगी, क्योंकि ये वीडियो जस्ट उनके लिए बनाई जा रही है जो उर्दू स्पीकिंग है। आपकी फ्राहम करदा मालूमात सिर्फ हमारी सर्टिफिकेट की रिकॉर्डिंग, क्लास मैनेजमेंट और आपकी तैयारी के लिए इस्तेमाल की जाएगी। आपकी कोर्स क्लास स्केजुअल, फीस की तफसीलात और दीगर जरूरी नंबर पर शेयर की जाएंगी, वो नंबर पर शेयर की जाएंगी जो आप हमें देंगे, जो आप फॉर्म में दर्ज करेंगे। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं सबमिशन की तरफ। सबसे पहले तो आप यहाँ पे डेट डालेंगे। सिंपली पहले तो ऑटो होता है यहाँ पे। अगर आप पहले चेक कर लें कि डेट अगर 2 ही है, करेक्ट आ रहा है आपके पास, तो यहाँ से सेट कर दीजिएगा। यहाँ पे सेट लिखा हुआ नीचे, क्लियर, कैंसिल एंड सेट। और अगर आपका 2 नहीं आ रहा है, यानी वो डेट नहीं आ रही जो आज की है, तो फिर आप अपना ऑटो खुद सजेस्ट डायल कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आता है फुल नेम। जैसे कि अभी मैंने एक रजिस्ट्रेशन करनी है स्टूडेंट की, तो मैं उनका ही नाम, सारी डिटेल्स लिखती हूँ, ठीक है। अपना नाम लिखने लगी थी, मेनाहिल कामरान, ओके। स्पेलिंग करेक्ट रखिएगा। उसी जो स्पेलिंग आप यहाँ पे एंटर करेंगी, जो डिटेल्स आप यहाँ पे एंटर करेंगी, उसी की अकॉर्डिंग आपके सर्टिफिकेट बनेगा, ठीक है। नंबर यहाँ पे मैं अपना लिखती हूँ क्योंकि वो मेरी बहन है। सिटी जो आपका सिटी है, मेरा रावलपिंडी है। और एक और बात गर्ल्स, यहाँ पे ना तमाम कंट्रीज़ का मैंने लिखा है जिसके मेरे पास इस वक्त स्टूडेंट्स हैं, तो उनके हिसाब से मैंने लिखा है। अगर कोई अदर कंट्री की है जो मैं लिखना भूल गई, तो आप अदर कंट्री पे क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद एज ग्रुप आ जाता है। आप इनमें से जिस एज ग्रुप में भी लाइक कर रहे हैं, आप वो एज ग्रुप सेलेक्ट कर सकते हैं। एग्जांपल के तौर पर मेरी सिस्टर की जो एज है वो 13 to 17 है, ठीक है। इसके दरमियान लाइक कर दी है, तो मैं इसको करेक्ट कर लूँगी। अब नेक्स्ट होता है हाईएस्ट क्वालिफिकेशन। मेरी सिस्टर की जो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है वो है मैट्रिक, यानी अभी तक अगर वो मैट्रिक स्टूडेंट है या प्राइमरी पढ़ा हुआ है जो भी ना, उस पर क्लिक कर लेना। फिर करंट स्टेटस, वो इस वक्त क्या करते हैं, जैसे आप आजकल क्या कर रही हैं, तो मैं उस हिसाब से करूँगी। तो वो स्टूडेंट है, अगर वो हाउस वाइफ तो खैर नहीं, जब जॉब होल्डर होती है, बिजनेस ओनर होती है, फ्रीलांसर होती या कोई अदर से मुराद अगर वो इनमें से कोई भी नहीं है, कुछ और कर रही है, तो वो यहाँ पे मैं क्लिक करके डायल कर दूंगी। खैर वो भी फिलहाल स्टूडेंट ही है। एंड देन नेक्स्ट फॉर्म फिल करते ही आपको लास्ट में मिल जाएगी रजिस्ट्रेशन आईडी। ओके, व्हाट इज हिना स्किल लेवल। इस वक्त आप कौन से स्किल लेवल पे हैं? क्या आपने पहले मेहंदी सीखी है? अगर आपने कहीं से सीखा है तो आपने कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करना है, जो लास्ट वाले में आ रहा है ना अदर वाला, इस पे सिलेक्ट करना है। और जहां से आपने सीखा है ना, और अपना तजुर्बा और इदारे का नाम आपने शामिल करना है इसमें। ये सारी डिटेल्स आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी सर्टिफिकेट के लिए, रिकॉर्ड के लिए, क्योंकि आप एक प्रॉपर ऑफिशियल इदारे में कदम रख रहे हैं और प्रॉपर एक सीख रहे हैं और प्रॉपर एजुकेशन है, सिस्टम है, तो उसके लिए इन्फॉर्मेशन ज़रूरी है। अच्छा, अगर अब आप यहाँ पे लेवल आ जाते हैं, नंबर 1 जो लेवल है, इसमें लिखा हुआ है कि मुझे हिना कोन पकड़ने भी नहीं आती, ठीक है। मैंने कभी पहले लर्न हिना बिफोर, मैंने कभी पहले हिना नहीं सीखा, ठीक है, मेहंदी नहीं सीखे मैंने। अभी जो 3rd नंबर पे है उस पर आ रहा है कि मैंने मेहंदी खुद ही से सीखी है। जिन लोगों ने खुद से मेहंदी सीखी है उन्होंने क्या सिलेक्ट करना है, ये 3rd नंबर पे, ठीक है। और जिन लोगों को ना मेहंदी कोन तो पकड़ना आती है लेकिन उन्होंने कुछ सीखा नहीं है, वो 2nd नंबर पे क्लिक करेंगे, ठीक है। और बस तो मैंने आपको बता दी थी। अब 4th में क्या है, अगेन मेक गुड हिना डिजाइन बट वांट टू इंप्रूव, कि इसमें बात की गई है कि मैं गुड हिना जो डिजाइन है, मेहंदी के डिजाइन अच्छे बना लेती हूँ, लेकिन मैं इसे इंप्रूव करना चाहती हूँ। तो उस पर आप कौन सा क्लिक करेंगे, 4 पे। अब उसने कहा है कि मैं खुद एक प्रोफेशनल, नंबर 5 पे ये बात हो गई कि मैं खुद एक प्रोफेशनल हिना आर्टिस्ट हूँ, ठीक है। और मैं एज अ प्रोफेशनल हिना आर्टिस्ट वर्क कर रही हूँ। आई वांट टू इंप्रूव माय स्पीड एंड फिनिशिंग। और वो लोग जो बहुत ज़्यादा जिनकी क्यूरी होती है कि मैंने जस्ट अपनी स्पीड और फिनिशिंग इंक्रीज करनी है, उनके लिए नंबर 6 पे ये आ जाता है, ठीक है। उस पर आपने क्लिक करना है। इसके अलावा जो अदर वाला है वो आ रहा है आपका, अगर कोई और ऑप्शन है जो इनमें से नहीं है वो आप यहाँ लिख सकते हैं। उसके अलावा अगर आपने कहीं से सीखी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट इदारे का नाम, ये जहाँ से भी सीखी है, अगर किसी पेज से सीखी है, किन्होंने सिखाई है या किसी इंस्टीट्यूट से जाके प्रॉपर सीखा है, उनका नाम लिख देना, अपना तजुर्बा लिख देना, ठीक है, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा। अब यहाँ पे आ जाते हैं, आप मेहंदी क्यों सीखना चाहते हैं, आप एज अ हॉबी इसको लेकर चलना चाहते हैं। मैंने अच्छा यहाँ पे पहले मैं अपनी सिस्टर के लिए ऐड कर दूँ। मेरी सिस्टर यहाँ पे है ऑप्शन पे, ठीक है। ओके, व्हाई डू वांट टू लर्न हिना, आप हिंदी क्यों सीखना चाहते हैं? हॉबी है, मैं अर्निंग के लिए सीखना चाह रही हैं, या ब्राइडल आर्टिस्ट बनने के लिए सीखना चाहते हैं, इंप्रूव करने के लिए स्किल्स, नंबर्स के बाद टीचर्स, मतलब किसी और को सिखाने के लिए, क्रिएटिंग प्रॉपर प्रोफेशनल करियर। ऐसे लोग जो प्रॉपर प्रोफेशनल करियर इसमें बनाना चाहते हैं, ठीक है, वो सिलेक्ट करेंगे ये वाला। और जो अदर है, इसके अलावा अगर आपका कोई गोल है वो आप यहाँ पे अदर में ऐड कर सकते हैं। अब जैसे अगर कोई इनमें से रह जाता है तो इस तरह से मैसेज आएगा आपको, क्योंकि इनमें से एक सिलेक्ट करना मस्ट है। और उसके बाद आ जाता है कि आप कौन सा कोर्स करना चाहते हैं। हिना डिस्कवरी करना चाहते हैं, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन प्रोग्राम करना चाहते हैं, एडवांस ब्राइडल करना चाहते हैं, फ्लोरल हिना आर्ट करना है, प्रोफेशनल आर्टिस्ट, या इसके अलावा अदर। यहाँ पे जो अदर है ना, अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जो मिक्सोलॉजी क्लास का है तो वो मिक्सोलॉजी की क्लास लिख देगा, ठीक है। और अगर कोई और हमारी वर्कशॉप हो रही है, उसका कोई नाम है, तो वो यहाँ पे ऐड होगा। अगर इन ऊपर 5 में से कोई एक भी नहीं है, तो मेरी जो सिस्टर है इस वक्त जो उनका चल रहा है वो हिना समर कैंप है, तो वो लिखेंगे हिना समर कैंप 2026, ठीक है।
क्योंकि 2026 का हिना समर कैंप है हमारा। उसके बाद आ जाता है कि आपने कहाँ से सीखा, हमारे बारे में जाना है, यानी आपको हमारे बारे में कहाँ से पता चलेगा। अगर यूट्यूब से पता चला तो यूट्यूब पे क्लिक करेंगे, टिकटॉक से पता चला टिकटॉक पे, इंस्टाग्राम पे, इंटरेस्ट गूगल सर्च, यानी आप गूगल पे सर्च कर रही थी और हमारा नाम आ गया। फिर उसके बाद आ जाता है फेसबुक पे सर्च हुआ, या व्हाट्सएप के थ्रू किसी ने यानी स्टेटस लगाया हो, या मैंने कोई स्टेटस लगाया हो और आपने देखा हो, तो वो व्हाट्सएप पे क्लिक करेंगे, ठीक है। फिर फ्रेंड्स एंड फैमिली, कि अगर किसी की फैमिली ने सजेस्ट किया हो या फ्रेंड ने सजेस्ट किया तो वही क्लिक करेंगे। अगर तो आप एग्जिस्टिंग स्टूडेंट है, पहले से स्टूडेंट है, अब ये किसके लिए है, ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने कोई एक कोर्स हमारा पहले किया हो, अब वो सेकंड कोर्स करना चाह रहे हैं, तो उनके लिए क्या होता है, वो अगेन फॉर्म क्लिक बनाएंगे। क्यों? क्योंकि जो आपकी रजिस्ट्रेशन आईडी होती है ना, वही आपको सर्टिफिकेट के तौर पे ऐड किया जाता है, ठीक है। तो जब हिना डिस्कवरी का वर्कशॉप आपकी कंप्लीट हो जाती है, वो क्लासेस कंप्लीट हो जाती है, फिर स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन के लिए आपको अलग से सर्टिफिकेट मिलता है। हर हमारे जो कोर्सेज है उनका अलग अलग सर्टिफिकेट होता है। हर लेवल को जब आप कंप्लीट करते हैं तो नेक्स्ट लेवल पे आपका अलग सर्टिफिकेट होता है, एक ही सर्टिफिकेट आपको नहीं हम वो करते, ठीक है। इस तरह आपके लिए भी एक अलग से रिवॉर्ड होता है। तो जो पहले से स्टूडेंट है और नेक्स्ट कोर्स में हिस्सा लेना चाह रहे हैं तो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट पे क्लिक कर देंगे, और इसके अलावा अगर कहीं से आपने सुना है, जाना है, तो यहाँ पे वो आप डायल कर देंगे, ऐड कर देंगे, सॉरी से। व्हाट मेड यू कॉन्टेक्ट अस टुडे, अच्छा ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको देखते ही या सुनते ही आपने कहा कि बस आज तो मैंने रजिस्ट्रेशन अपनी करवानी ही करवानी है, या कोई अभी तक पेमेंट का इशू था, या कोई इशू आ रहा था जिस वजह से आप नहीं कर सकते थे, कोई भी इस तरह की कोई बात हो, तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपने कोई स्टूडेंट के रिजल्ट देखे हैं और आप उनसे इंस्पायर हो गई हैं और आपने कोर्स ज्वाइन करने का सोच लिया और ये फॉर्म आप फिल कर रही हैं, तो आप स्टूडेंट रिजल्ट पे क्लिक करेंगे, या लाइव क्लासेस का कोई देखा, रिकॉर्डिंग देखी, या लाइव क्लास आपने अटेंड की, तो वहां से अगर आपने हमसे कांटेक्ट किया और आपने कहा कि मैंने आज बस रजिस्ट्रेशन करवानी है, ये हो गया। ब्राइडल डिजाइन्स देखे किसी के, या ब्राइडल डिजाइन्स हमारे देखे जो हमने लगाए हो, या कुछ भी, या ट्यूटोरियल्स देखे टिकटॉक पे, इंस्टाग्राम पे, तो वहां से या कहीं से भी आपने हमारी कोई वीडियो देखी हो, क्लास एडवर्टाइजमेंट जो हमारे सोशल मीडिया पर एड्स चलते हैं, ठीक है, उसके थ्रू आप आए, या हिना कौन सा आपने देखी है उसके ऊपर जो नंबर लिखा हुआ था उसके थ्रू आप आए, ठीक है। प्रैक्टिस शीट्स, आपने कोई प्रैक्टिस शीट ऑर्डर की हो, ठीक है, उसके थ्रू आप आए। समवन रेकमेंड, अगर किसी और ने आपको रेकमेंड किया हो कि ये आपको बुक करना चाहिए, या कोई बुक आपने देखी हो उसके थ्रू आए, हिना कौन के थ्रू आए, तो वही आपने सेलेक्ट करना है, उसके अलावा कोई सिलेक्ट नहीं करना, क्योंकि ये चीज़ें आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगी आगे जाके, जो आप अभी जानने वाले हैं। अच्छा, इसके अलावा अगर कोई हो तो आप अदर पे क्लिक कर सकते हैं। आर यू रेडी टू जॉइन विद इन, अब आती है इंपॉर्टेंट बात। अगर आप आज ही ज्वाइन करना चाहते हैं तो टुडे कर लेंगे, अगले 7 दिनों में ज्वाइन करना चाहते हैं 7 डेज, मंथ में ज्वाइन करना चाहते हैं मंथ कर लेंगे, ठीक है, दिस मंथ यानी इस महीने में। ये जस्ट कलेक्ट इन्फॉर्मेशन, ये सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन ले रही थी आप इन चीज़ों के मतलब, तो आप वो क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा कोई ड्यूरेशन है, जब आप चाहती हैं कि मैं एग्जाम क्लियर हो जाए तो मैं स्टार्ट करूंगी या बाद में करूंगी, या कोई भी रीजन है अभी नहीं कर सकती, अफोर्डेबिलिटी का इशू है, कोई भी रीजन आ रहा है आपका, तो आप यहाँ पे अदर में ऐड कर सकते हैं। फिर उसके बाद आ जाता है, ये साथ साथ करूँ क्योंकि फिर मैंने इसको सबमिट भी करना है। ओके, मेरी बहन है तो सामने ये कर देती हूँ। अब उन्होंने कहाँ से मुझे, अब यहाँ पे अर्निंग वाला होता है ना, तो मैं अर्निंग पे क्लिक करती हूँ क्योंकि वो इंस्पायर हुई है। चलो कर लेती हूँ। हाँ, ईद अर्निंग, ठीक है, ईद की अर्निंग से ही वो इंस्पायर हुई है, ठीक है। टुडे, जिस दिन अर्निंग का उसने सोचा तो उसी दिन उन्होंने कहा कि नहीं, अब जब उन्होंने देखी कि भाई अर्निंग होती है तो फिर तो उन्होंने कहा कि मैंने भी सीखनी है। एनीथिंग यू वांट टू नो, बट उनको एज अ हॉबी ही लेके चल रही है वो। क्या आप चाहते हैं कि हम कुछ बताएं, आपका कोई सवाल हो, कोई भी किसी किस्म का कोई मजीद डिटेल्स हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप पूछ सकते हैं। अब जो मेरी सिस्टर है उनका क्या है, वांट टू लर्न टैटू, टैटू को ऐड करें, टैटू कोर्स कह लो या टैटू वर्कशॉप कह लो, ठीक है, ऐड करें कोर्स में या सिखाएं, ठीक है। वो ये चाहती है कि वो टैटू सीखना चाहती है, तो उन्होंने कर दिया, ठीक है। नंबर उनके पास सेव है मेरा। अच्छा, उन्होंने कितनी फी दी है, अच्छा अब यहाँ पे आ जाता है पेमेंट मेथड, ठीक है। तो ये जो नंबर मेरा व्हाट्सएप का है, ऑफिशियल नंबर है, सेम नंबर पे आपने फी पे करनी है, ठीक है। और नाम जो है वहाँ पे रोजीना का आएगा, और आपने वहाँ पे फी पे करके सेम नंबर पे आपने स्क्रीनशॉट लेना है, व्हाट्सएप पे सेंड करना है, और साथ में अपनी रजिस्ट्रेशन आईडी मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंड करनी है, और रिप्लाई कर देना है पेड और साथ में रजिस्ट्रेशन आईडी के साथ, ठीक है। अगर आप ये दोनों चीजें नहीं करते तो आपकी रजिस्ट्रेशन कंफर्म नहीं होगी, मैं यहाँ से कंफर्म नहीं कर सकती हूँ। रजिस्ट्रेशन हो भी गई, ठीक है, लेकिन आपको स्टूडेंट्स में ऐड नहीं किया जाएगा। जो स्टूडेंट पोर्टल है उसमें आप ऐड होंगी तो आपकी नेक्स्ट क्लासेस शुरू होंगी और आपको मजीद डिटेल्स दे दी जाएंगी, और आपको ग्रुप में ना, जो भी ग्रुप होगा आपका ऑफिशियल, ऑटोमेटिकली आप ऐड हो जाएंगी, ठीक है। अपने कोर्स की फीस नीचे दिए के सेशन में लिखिए। अब उन्होंने जो मुझे फी दी है वो तो आपको भी पता है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं अगर लिखूंगी तो वो सैड हो जाएंगी, इसलिए मैंने ये लिख लिया, ठीक है। यहाँ पे अब मैं क्या कर देती हूँ, चलिए यही कर सकते हैं। अब ये हो गई है सबमिट, सबमिट होते ही रजिस्ट्रेशन आईडी आ गई है मेरी सिस्टर की, ठीक है। ये मेरी सिस्टर की रजिस्ट्रेशन आईडी है। मैं यहाँ से करूँगी इसको कॉपी, कॉपी करते ही मैं आ जाऊँगी अपनी सिस्टर की आईडी के ऊपर, इसको पेस्ट करके क्या देना है, पेड, ठीक है। पेड और जो स्क्रीनशॉट लिया वो भेज देना। ये है, ये आपकी रजिस्ट्रेशन आईडी है। सेव, सेव कहते हैं, सेव कहते हैं, सेव कर लें, कर लें, ओके। ये रजिस्ट्रेशन आईडी है RGDLI, ये लास्ट वाला आई है वन से पहले, और 1006, ये मेरी सिस्टर की आईडी है। अब ये था हमारा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस,